हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के दिन हम बात करने वाले हैं नूबड़ा जी के बारे में कि ये बंदा कौन है, इसका ओरिजिन क्या है और ये हिमलैंड्स में कैसे आया। बिना किसी टाइम को बर्बाद करें, चलिए शुरू करते हैं। एक विलेज में, बहुत समय पहले की बात है, एक विलेज में एक प्रोफेसर नाम का बंदा रहा करता था। उसका एक भाई था जिसका नाम था नूबड़ा जी। उस भाई और नूबड़ा जी बहुत आराम से रहते थे उस विलेज के अंदर, और वो जो विलेजर्स थे वो भी खुशी खुशी रहते थे उनके साथ, क्योंकि जो प्रोफेसर था बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता था और उससे विलेजर्स को फ़ायदा होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए वो अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करता था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था विलेजर्स। एक दिन नूबड़ा जी को भाई को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक आदमी चाहिए था, और उस आदमी को मिल जाती, वो कोई एक्सपेरिमेंट के लिए आता है, उसको मिल जाती सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और हार्ट से कुछ एक्स्ट्रा बस। और मगर उस टाइम पर कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि प्रोफेसर ने साथ में ये भी कह दिया था कि कोई दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। मगर जो नूबड़ा जी का प्रोफेसर का भाई था नूबड़ा जी, वो आ गया है। उसने कहा मैं आऊँगा इस एक्सपेरिमेंट में। प्रोफेसर ने बोला इसमें कोई दिक्कत भी हो सकती है। उसने कहा हाँ मैं रेडी हूँ। फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और फिर प्रोफेसर का एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर आया। उसके चक्कर से नूबड़ा जी को कुछ पावर्स मिल गई, जैसे बेडरॉक तक गड्ढा करने की, और बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स एक साथ खोदने की, डैमेज देने की, ब्लास्ट करने की, उड़ने की, ये सारी पावर्स नूबड़ा जी को मिल गई। मगर एरर के चलते हुए बहुत ही ज़्यादा दूर गिरे प्रोफेसर और नूबड़ा जी जाके। नूबड़ा जी किसी डायरेक्शन में 1000 ब्लॉक गिरा, फिर किसी ब्लॉक में प्रोफेसर 1000 ब्लॉक गिरा, और उसके बाद जो विलेज थी पूरा तबाह हो गई। भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था। उस जगह जितने भी वो थे विलेजर सब मर गए थे, और जो वो थे नूबड़ा जी और प्रोफेसर दूर निकल गए थे, क्योंकि ब्लास्ट के चक्कर से उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जख्मी हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। और फिर जब नूबड़ा जी ने अपनी इन्वेंट्री में खोल के देखा, तो उन्होंने देखा कि मेरे पास कुछ सुपर पावर्स आ रही थी। फिर उन्होंने इसको यूज़ कर तो देखा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल है ये सुपर पावर्स। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको अगर यूज़ नहीं करूँगा जब तक मेरे को ना कंट्रोल करना नहीं आता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेबल है। इसीलिए उसने कभी यूज़ नहीं किया। मगर फिर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती थी, क्योंकि उसके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, और वो ऐसे ही नहीं रह सकता था कहीं पे भी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही रहता तो फिर वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह आके उसे मारने लगते, और उनका यूज़ करता नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि मैं यूज़ नहीं करूँगा इसीलिए। और वो नहीं तो वो डिस्ट्रक्टेबल भी थी, वो कुछ भी ब्लास्ट कर देता। नूबड़ा जी एक बारी बहुत से दूर जाके विलेज में रुका, और उस टाइम पे रात हो रही थी। उस टाइम पे जल्दी से जाकर किसी बेड पे सो गया। मगर उसे पता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब वो सुबह उठा उसने देखा कि वो पूरी विलेज तबाह हो गई, पानी पानी हो गई पूरी विलेज। मगर वो बहुत अजीब सा पाया, इस पर तुम चल सकते हो, और रेडिएशन से फैल गया, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी वहाँ पे। नूबड़ा जी बहुत दूर भाग गया वहाँ से, और जब वो दूर गया उसे मिला एजियो, और उसने कहा ये भी मेरे को मारेगा, इसलिए वो छुपने के लिए वूल लगाने लगा। मगर फिर एजियो ने कहा कि वो मैं अच्छा आदमी है, तुम्हें मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर नूबड़ा जी तब भी भरोसा नहीं कर रहा था, मगर कुछ समय बाद उसने भरोसा किया। फिर एजियो ने सोचा कि ऐसा कहाँ घूमेगा इतना खतरनाक वर्ल्ड से हिमलैंड्स, और वो डायरेक्ट चला गया पेड़ के पास। एजियो उसको लेने के बाद, नूबड़ा जी को लेने के बाद चला गया पेड़ के पास, और उसे वहाँ छोड़ दिया जंगली लोगों के साथ रहने के लिए। और उस पेड़ का नाम था ट्री ऑफ लाइफ, जो हमें अभी जो भी टूटता हुआ दिख रहा है हमें हिमलैंड्स के अंदर। और कोई भी सोच रहा है कि नूबड़ा जी हिमलैंड्स के अंदर कैसे आए। वो ऐसे आए कि जो भी थे नूबड़ा जी का भाई, वो सबके सब ऑलरेडी हिमलैंड्स के अंदर रहते थे, इसीलिए। उसके बाद जो जंगली लोग थे वो आते हैं वो एजियो के पास और कहते हैं कि वो जो नूबड़ा जी उन्होंने हमारा ट्री ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया थोड़ा बहुत। फिर एजियो कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो, वो बेचारा तो बच्चा है, वो कहाँ से करेगा। और वो कहते हैं फिर तुम खुद चल के देख लो। फिर वो जाते हैं एजियो उसके साथ, जंगली आदमी के साथ। फिर एजियो देखता है
कि सच में ऐसा हो रखा है। उसके बाद एसडीओ नुब्रा जी से मिलने जाता है और फिर वो पावर्स देखता है उसकी, नुब्रा जी की। फिर उसे कंट्रोल करना सिखाता है एसडीओ। और उसके बाद जब वो कंट्रोल करना सीख जाता है नुब्रा जी, उसके बाद वो अपनी पावर को यूज़ करता है, मगर बहुत ज़्यादा कम, जो एसडीओ कहता है उसको यूज़ करने के लिए। और फिर एसडीओ अपने साथ रखता रहा, मगर उसके पास शायद से पता नहीं कौन सी सुपर पावर थी और जिसे वो टेलीपोर्ट कर सकता था। और वो टेलीपोर्ट की पावर को यूज़ करके उसने स्मार्टी की भी 2-3 बार मदद करी है उसके, जब उसकी स्क्रीन वो थी ब्लर हो रही थी, ब्लर कह रहा सॉरी यार, जो भी कहते हैं, वो गायब सा हो रहा था वो। उसके बाद एसडीओ ने नुब्रा जी को एक घर दिया और फिर वो वापस ने रहना स्टार्ट किया। ये थी कहानी नुब्रा जी की। होप सो आपको अच्छी लगी हो। अब बाय बाय, टाटा, sayonara। मिलते हैं अगली वीडियो।